नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं वापिस आपके समक्ष उपस्थित ब्रोटी जेपी सर, आपका अभिनंदन नमस्कार करता हूं। आप सभी को इस ब्रोटी जेपी सर चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो टॉपिक क्लियर करूंगा उसके बाद में मैं प्रश्नोत्तरी दूंगा, क्योंकि आपको जो टॉपिक पढ़ा है आपने, तो वो टॉपिक आपको अपने माइंड सेटअप में पूरा रिवीजन हो जाए, ऐसी मैं कोशिश करता हूं कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसके जस्ट बाद में उसका रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अभ्यास हो जाएगा और अभ्यास करने से आपके वो टॉपिक हैं वो लगभग क्लियर हो जाएगा। फिर आप उसको बार बार रिवीजन करोगे तो आपके याद होने में बहुत ही कम समय लगेगा। और अभी मैं कुछ बात कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार द्वारा आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये ब्रोटिक्स जेपी सर चैनल पे आपको पटवार भर्ती से संबंधित राजस्थान के अध्यापक भर्ती, जो सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, उनसे संबंधित, और अभी सीईटी जो राजस्थान सरकार द्वारा सभी भर्तियों के लिए वो जो कॉमन टेस्ट के लिए सीईटी का एग्जाम होता है, उन सीईटी का बैच भी चलाने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला बैच शुरू होगा वो रीट भर्ती संबंधित से होगा, उनका पूरा बैच क्लियर करूंगा। और साथ साथ अगर सीईटी का हुआ तो उसका भी हम करेंगे। और अध्यापक भर्ती के अंदर सेकंड ग्रेड आओ चाहे फर्स्ट ग्रेड आओ, उनका बैच भी हमारी टीम द्वारा शुरू करने की हम कोशिश करेंगे। आपका अगर ये एक और मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम टाइम में मेरे इस चैनल पे आपने ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद सैल्यूट करता हूं। क्योंकि आप मेरे चैनल को आपसे मुझे मोटिवेट मिलता है, आपने लाइक भी किया है और अपने इस चैनल पे जो भी कंटेंट मैंने उपलब्ध कराया आपने अपने यारों के साथ शेयर भी किया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब हम चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। और आज की जो टॉपिक है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं उसके विस्तार से संबंधित जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनसे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूं। मैं उसको डाउट है उसको क्लियर करूंगा और भी इसका टेस्ट करके डीएनए कर दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि इस क्वेश्चन से संबंधित और इनसे रिलेटेड क्या क्या होता है। मैंने आपको समझाया भी है, बाकी मैं अभी वापस प्रयास करूंगा कि आपके दिमाग में सेट हो जाइए। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से संबंधित कोई क्वेश्चन आए अगर कुछ होता है तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन है अगर, तो वो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल होता है उनको आपको रटना पड़ता है। और जो ऐसे कोई क्वेश्चन होंगे जो अपने नक्शे से संबंधित हो और बेसिक जानकारी अगर उनसे मिलती हो तो वो मैं पूरी समझाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत। ओके, राजस्थान पहला क्वेश्चन है, राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? एकदम सामान्य क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, बाकी बार बार आरपीएससी द्वारा ये पटक किया गया है। 2011 की सेकंड ग्रेड भर्ती थी, उसमें भी ये क्वेश्चन पटक हुआ था। और ये सामान्य क्वेश्चन है, बाकी सेकंड ग्रेड भर्ती में जब आ सकता है तो पटवार भर्ती में भी आएगा। आगे कोई भी भर्ती होगी तो इसमें भी आ सकता है, क्योंकि ये सामान्य क्वेश्चन लगते हैं। बाकी अधिकतर विद्यार्थी भूल जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में अगर भारत का नक्शा आ गया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो भारत की दिशा देखेगा वर्ल्ड में भारत की कहां स्थिति है। बाकी प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है। ये कह रहा है राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, तो सबसे पहले अपन को राजस्थान का जो नक्शा है उसको सेट करना पड़ेगा। मैं आपको साधारण नक्शा ऐसे समझाऊंगा, आपको उसके आधार पे आपको याद करना है, बताऊंगा मैं कि कहां क्या है, वो इस नक्शे के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये उत्तर दिशा हो गई आपकी, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये आपकी पूर्वी दिशा हो गई और ये आपके पश्चिमी दिशा हो गई। इनको नक्शा आपके दिमाग में होना ही चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं जाएंगे। एक मिनट के अंदर आपके नक्शा दिमाग में आ गया, आपको मालूम पड़ जाएगा कि राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है। तो ये अगर हम भारत का नक्शा मान लो ये भारत का नक्शा है, ये अगर भारत है तो हम राजस्थान कहाँ स्थित है ये आपको जानना है, बस ये दिमाग में सेट करना है। तो ये भारत का जैसे नक्शा है, मैंने ऐसे ही बनाया है नक्शा, आप अपना अच्छे तरह से बना सकते हो। और अच्छे तरह के बनाने के बाद में इस नक्शे के आधार पे आपको सेट करना है। आपको तो याद करना है कि आपको कौन सी दिशा में राजस्थान स्थित है। तो मैं समझाऊंगा, आपको समझेगा भी है, आपको याद आ गया होगा। अगर ये भारत है, ये आपकी अगर कर्क रेखा है 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री है।
उस ये कर्क रेखा है, इसके उत्तर के अंदर ये उत्तरी है, उत्तरी दिशा है, तो उत्तरी भाग के अंदर यहाँ अपना राजस्थान स्थित है भाग में। यहाँ क्या स्थित है? राजस्थान स्थित है। या आपका एमपी आ गया, यहाँ का आपका गुजरात आ गया, और ये आपका एमपी आ गया, ये आपका एमएच आ गया, महाराष्ट्र आ गया, और इसके आधार पर अपना राजस्थान है वो यहाँ स्थित है। अब इसकी दिशा देखनी है, ये कौन सी दिशा लिखी हुई है? ये पश्चिमी दिशा लिखी हुई है, और ये उत्तरी दिशा लिखी है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो देखो, पहला आंसर है उत्तर पूर्व, दूसरा है उत्तर पश्चिम, और सी है दक्षिण पश्चिम, और डी है उत्तर दिशा। तो अब आप इसमें आकलन करो और जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजें, ताकि मुझे लगे कि किस किस विद्यार्थियों को ये चीज याद हो गई है, स्पष्ट हो गए हैं कि मेरा ये क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसा तो गलत नहीं जाएगा। तो आप बताइए इसमें ये इसका आंसर कौन सा होगा? तो देखो, दिखाई दे रहा है ये उत्तर अगर दिशा है तो ये पश्चिम दिशा है, तो राजस्थान इसके बीच में है, तो उत्तर और पश्चिम। तो कौन से ऑप्शन में उत्तर और पश्चिम है? आपके बी ऑप्शन में उत्तर और पश्चिम दिशा में राजस्थान स्थित है। ये आपको कंफर्म हो गया? तो लाइक करें इसको, क्योंकि उत्तर मुझे मोटिवेट मिलेगा कि आपको याद हुआ है, ताकि मुझे खुशी हो कि मैंने जो पढ़ाया कंटेंट वो आपको याद हो रहा है। मेरा मकसद एक ही है कि आपको याद होना चाहिए। और अब जैसे दिखे हैं इसमें दक्षिण पश्चिम, अब देखो दक्षिण ये रहा, और अगर पश्चिम ये रहा। अब यहाँ कोई हमारा क्या कहते हैं, हमारा कोई राजस्थान राज्य स्थित नहीं है, या कौन कौन से राज्य स्थित है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ आपका केरल आ जाएगा, यहाँ आपका कर्नाटका आ जाएगा, या आपका मैंने जो महाराष्ट्र एमएच किया महाराष्ट्र आ जाएगा, ये आपका गुजरात आ गया। तो ये आपको इस भौगोलिक स्थिति को जानकारी रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऐसे इस आधार पर आपको क्वेश्चन का उत्तर देना है। दूसरा, जैसे पहला दिया उत्तर पूर्व, तो अब देखो उत्तर पूर्व में ये है, ये उत्तर है और ये पूर्व है। तो उत्तर और पूर्व में यहाँ हमारे कौन से, यहाँ हमारे सेवन सिस्टर हैं, जो हमारे सेवन सिस्टर के नाम से जो फेमस है। मैं भारत का टॉपिक आएगा तब पूरा नक्शा भारत के आपकी स्थिति भौगोलिक स्थिति को समझाऊंगा। बाकी ये हमारे सेवन सिस्टर में 7 राज्य हैं, यहाँ आते हैं, तो आपको याद रखना है। सबसे ऊपर में क्या आएगा? जम्मू कश्मीर, आपको सबको मालूम होगा। अभी तो लद्दाख भी हो गया, एक जिला बड़ा जो लद्दाख है वो भी आ गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया। और ये आपके उत्तर के अंदर यहाँ आपका क्या आएगा? बिहार आ जाएगा, यूपी आ जाएगा। हाँ, पहले यूपी आएगा फिर बिहार आएगा, और ऐसे करके ये भारत के नक्शे में आपको याद होना चाहिए। मैं जब भारत का नक्शा पढ़ाऊंगा तब आपको इसके बारे में समझाऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल। देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना भाग है? अब आपको ये याद करने के लिए क्या होगा? पहले आपको याद करना पड़ेगा कि भारत का है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल मैंने उस टॉपिक में अगर नहीं पढ़े, मैं अभी बता देता हूँ। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है लिखो सभी कॉपी में, राजस्थान का क्षेत्रफल आपको अगर आता है तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दें, और मैं यहाँ लिख देता हूँ क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर कंफर्म याद होना चाहिए। अब स्थिति को देखते हुए आपको भारत के क्षेत्रफल से इनमें डिवाइडेशन करके और 100 का भाग दोगे, परसेंटेज करोगे, तब जाके आपका क्षेत्रफल आएगा। तो भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना है, तो आपको कंफर्म याद करना पड़ेगा। आप कमेंट में उत्तर दे सकते हो। आपका ये आंसर आएगा 10.41। ये है 10.41। तो कौन सा आंसर राइट हो गया? ए आंसर राइट हो गया 10.41। ये आपको याद करना है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना भाग है, या प्रतिशत है, या हिस्सा है, ऐसा क्वेश्चन पुटअप हो तो 10.41। बार बार क्वेश्चन ये पुटअप होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन डालते हैं अधिकतर, क्योंकि लड़कों को याद नहीं रहता है। वो समटाइम देखो डाल दिया, यहाँ 11% डाल दिया, और आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम हॉल में, जबकि हमारा कंफर्म है 10.41। अगर ये 10.41 यहाँ नहीं होता और 11 दिया होता तो आंसर आपका 11 होगा। ये भी आपको याद करना है। परीक्षा हॉल में ऐसे आपको 11, 12, 13, 14 ऐसे आंसर दे दिया जाए तो आपको 11% वाले ऑप्शन को राइट करना है, क्योंकि वहां ये ऑप्शन नहीं होगा 10.41। तो लगभग के आधार पर अगर क्वेश्चन डालेगा तो वो 11% डालेगा। कंफर्म हो गया? ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, आरपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो, ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो आपके दिमाग को घुमाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप विचलित हो और गलत आंसर टिक कर दो, ठीक है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है राजस्थान के कुल पड़ोसी राज्य कितने, एकदम सामान्य क्वेश्चन है। ये आपका राजस्थान है। देखो अभी अभी ये भारत था तो मैं अभी राजस्थान बता देता हूं। जैसे आपका ये है आपका राजस्थान, इसको राजस्थान मानना, ये आपका है राजस्थान। और ये क्या कह रहा है, राजस्थान के कुल पड़ोसी राज्य मैंने आपको क्लियर कराया है, आपको याद होना चाहिए। एकदम पढ़ाते वक्त मैंने आपका दिमाग यहाँ पे फोकस करवाया था कि आप इसको अच्छी तरह से नक्शे को बनाओ और मेरे साथ साथ लिखो। तो मैंने यहाँ बनाया था, ये आपका उत्तर दिशा हो गई, ये आपके दक्षिण दिशा हो गई, ये आपके पूर्व दिशा हो गई और ये आपके पश्चिम दिशा हो गई। ये तो कंट्रोल हो गया आपके दिमाग में। उसके बाद में हम जाते हैं राजस्थान के राज्य, जो पड़ोसी राज्यों की बात करते हैं। तो हमारे राजस्थान में पड़ोसी राज्य कितने हैं, ये आंसर तो आप सबको आता होगा, सबको मालूम है 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो वापिस रिवीजन करवाता हूँ। यहाँ राजस्थान में आपके सबसे ऊपर आएगा आपका पंजाब राज्य। कौन सा राज्य आएगा, पंजाब राज्य। पंजाब राज्य की सीमा कितनी है, जो राजस्थान से लगती है 89 किलोमीटर। ये आपको कंफर्म करना है, ये टॉपिक आपको क्लियर करना है। यहाँ से क्वेश्चन मैंने ये डाला है सिंपल क्वेश्चन, बाकी आपको ये क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आएगा आपका हरियाणा आएगा। क्या आएगा, हरियाणा। तो हरियाणा के कितनी है, मैंने बताया 1262, कितनी थी 1262 किलोमीटर। और अपने इसके बाद में आएंगे हम यूपी पे, और यूपी पे हमारे कितनी है, मैंने बताया खास बात है यूपी में, तो 877, कितनी थी 877 किलोमीटर। आपको याद होना चाहिए। एक राज्य हो गया, दूसरा राज्य हरियाणा हो गया, तीसरा राज्य आपके यूपी हो गया, यानी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य भारत के अंदर यूपी। और उनकी सीमा हमारी भरतपुर और अलवर जिले से लगती है, और कितनी है लगती है 877 किलोमीटर दूर है। ये आपकी यहाँ मैंने यमुना नदी के भी बारे में बताया था, क्योंकि हमारी जो यहाँ से निकलती है जो संबल नदी है वो भी जाकर के यमुना में मिलती है, धौलपुर के बाद में कहाँ मिलती है, यमुना में मिलती है। तो मैं वो जो टॉपिक आएगा उसके आधार पर पढ़ाऊंगा, मैं आपको खाली बेसिक नॉलेज ऐसे दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गई। और इसके बाद में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जिसकी सीमा सबसे ज्यादा लगती है, जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है। और मध्य प्रदेश की कितनी सीमा लगती है, 1600 किलोमीटर लगती है। कितनी किलोमीटर लगती है, 1600 किलोमीटर लगती है। आपको कंफर्म याद होना चाहिए। और लास्ट में हमारी दक्षिण दिशा आ गई, और दक्षिण में हमारा यहाँ कोई राज्य पड़ता है राजस्थान के दक्षिण में, तो वो हमारा कौन सा राज्य है, गुजरात राज्य है। कौन सा राज्य है, गुजरात राज्य। उसको याद कराने के लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी। गुजरात राज्य को याद करना है 2001 के अनुसार जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सबसे ज्यादा लिंगानुपात मैंने बताया था 2001 के आधार पे कितना बताया था, 1022 किलोमीटर, 1022 बताया था। तो आपकी सीमा जो है गुजरात से लगने वाली सीमा कितनी है, 1022 किलोमीटर। मैंने कर्क रेखा के आधार पे आपको समझाया था कि कर्क रेखा यहाँ होती है, और कर्क रेखा की जो टोटल लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है। यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, यहाँ हमारा डूंगरपुर पड़ता है, डूंगरपुर को स्पर्श करती है, और यहाँ हमारा बांसवाड़ा पड़ता है जिसके बीचों-बीच से निकलती है कर्क रेखा, और उसके बीचों-बीच से निकलती है, और टोटल 26 किलोमीटर चलती है। ये दक्षिण में हो गया कर्क रेखा, टोटल लंबाई हो गई। भारत का भी मैंने बताया था 840 किलोमीटर है, और 8 राज्यों से होकर के निकलती है। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 5 राज्य आपको बता दिया। तीसरा इसके अंदर और मैं समझा देता हूँ, यहाँ हमारा क्या पड़ता है, पाकिस्तान पड़ता है। क्या पड़ता है, पाक पड़ता है, यानी पाकिस्तान। यहाँ के गुरुकुल को क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, आपको याद रखना है सोलिस्तान। क्या कहते हैं, सोलिस्तान। और हमारे यहाँ रेगिस्तान कहा जाता है। तो देखो यहाँ सोलिस्तान, ये आपको याद रखना है। और ये पाकिस्तान में ये जो रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ जो रेखा है, जो अगस्त 1947 में, ये क्वेश्चन आपको याद यहाँ से फोटो हो सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चन सिंपल डाला है, बाकी आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए आपको ये बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। तो यहाँ रेड क्लिफ देखा है, इनकी लंबाई मैंने अभी बताई है 1070 किलोमीटर है। वो बताई थी पहले, तो अभी पढ़ाया था तो आपको समझाया था 1070 किलोमीटर है। तो यहाँ मैंने बताया था पंजाब प्रांत बताया था। क्या बताया था, पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत की राजधानी भी बताई थी। पंजाब प्रांत के वो पूछ सकते हैं, पंजाब प्रांत की राजधानी जो मैंने बताई थी लाहौर बताई थी। क्या बताई थी, लाहौर बताई थी। उसके बाद में सिंध प्रांत, कौन सा प्रांत, सिंध प्रांत। सिंधु नदी के आधार पर नाम दिया गया सिंध प्रांत, यहाँ से सिंधु नदी आती है। और आपके किसमें गिरती है, किसमें गिरती है, सबको याद होना चाहिए। यहाँ कौन सा पड़ेगा, भारत मान लो है ये। तो ये अगर भारत है तो ये कौन सा है, ये अपने बंगाल की खाड़ी है, और ये आपके क्या है, अरब सागर। तो सिंधु नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में आकर के गिरती है। ये अरब सागर इसी नाम के सिंधु नदी थी, और इस सिंधु नदी के नाम में ये सिंध प्रांत बनाया। और प्रांत क्या बनाया, सिंध प्रांत। तो मैंने सिंध प्रांत की राजधानी भी आपको बताई थी। मैंने बताई थी सिंध प्रांत की राजधानी जो कराची है। क्या है, कराची है। और आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पुट हो सकता है। और यहाँ मैंने बताया पंजाब राज्य से कितने जिले थे, तो आपको याद रखना है पंजाब प्रांत से आपके 3 जिले थे, और सिंध प्रांत से आपके 6 जिले थे। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो ये है
इस रेड क्लिफ रेखा की बात। हाँ, एक रेड क्लिफ रेखा कहां से कहां तक निकलती है? हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर, लिख देना अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो। हिंदूमल कोट ये श्रीगंगानगर यहाँ जिला है उसका है, हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर, गंगानगर, ये आपको याद रखना है। हिंदूमल कोट से लगा करके रेड क्लिफ रेखा की पूछ रहा हूं कहां से स्टार्ट होकर के कहां समाप्त हो रही है, तो हिंदूमल कोट से लगा करके यहाँ आपका पड़ता है बाड़मेर, क्या पड़ता है? बाड़मेर। और इस बाड़मेर के यहाँ स्थान है उसका नाम है बाकासर, क्या नाम है? बाकासर। यहाँ तक आपके ये 1070 किलोमीटर पूरी होती है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, आपको समझ में आ रहा है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। आप ये उसको आगे ग्रोथ करोगे और आपने बहुत ही अच्छा शानदार ग्रोथ करने की कोशिश की है, आपने शेयर भी किया है, आपको धन्यवाद देता हूँ। वापिस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा एवं अंतरराज्यीय सीमा बताओ। ये मैंने पूरा ये बता दिया। अब आपको मैंने क्वेश्चन दूसरा डाला है कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा बताओ। तो आपके राजस्थान के अंदर अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा अभी मैंने इसका एक्सप्लेन किया है, 1070 किलोमीटर हो गई। तो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा बताओ। आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में ये लिखो कि कौन सा आंसर राइट है, कौन सा आंसर राइट है, ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है या डी राइट है। आप बताओ, कमेंट में जल्दी जल्दी लिखो। कमेंट में लिखोगे तभी आपको मेरे को मालूम पड़ेगा कि आपको याद है। मैं तो बताऊंगा इसका आंसर कौन सा है, आपको बताना है ताकि मुझे खुशी होगी कि हाँ आपको याद हो रहा है। क्योंकि मेरा पढ़ाने का जो औचित्य है वो ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट है क्लियर होना चाहिए। ये मैं कोशिश करूंगा हर टॉपिक के बाद में आपको ऐसे ही एग्जाम पर क्वेश्चन ला करके मैं उसका थोड़ा करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, ताकि आपको समझ में आए कि कहीं गलती ना हो जाए। क्योंकि एग्जाम हॉल में हमारे से गलतियां हो जाती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको भी बार बार बोलना पड़ेगा तब जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एकदम एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। मेरी कोशिश रहेगी पूरी, मेरी जितनी भी एनर्जी है मैं इस पे लगा दूंगा, क्योंकि आपके हित में मेरा ही हित है, इसलिए मैं यही काम करूंगा। मेरी टीम भी ऐसे ही काम करेगी। नेक्स्ट में साइंस के वीडियो भी आएंगे और उसमें भी आपको ऐसे ही आपको ये एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। एक वीडियो डाला जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया जाएगा। ऐसे ही टॉपिक आएंगे और ऐसे आप एक बार लाइक कर देना। ओके, तो अभी है राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा जो मैंने आपको बता दी। अब ये पूछ रहा है अंतरराज्यीय सीमा, तो आपको मैंने टोटल कुल राजस्थान की जो सीमा है वो कितनी है, टोटल राजस्थान के क्षेत्रफल की सीमा। यहाँ पे कोई हमारा क्या है, जल वाला क्षेत्र है ही नहीं है, सभी स्तरीय सीमा है। कौन सी है? स्तरीय सीमा। तो टोटल स्तरीय सीमा यानी कुल स्तरीय सीमा कितनी है ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। फिर मैं आगे चलता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अंतरराज्यीय सीमा। तो हमारे अंतरराज्यीय सीमा वो कितनी है? 1070 तो आ गया आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा, और अंतरराज्यीय सीमा है जो 4850 किलोमीटर है। 4850 किलोमीटर है। आपको कंफर्म अभी आंसर अभी आप जल्दी दे सकते हो। हाँ, बहुत ही धन्यवाद। आपने एक दे दिया, जल्दी फास्ट दे दिया था और उन्होंने दिया है ए ऑप्शन, यानी एक राइट है या गलत है। अंतरराष्ट्रीय 1070 ओके, अंतरराज्य 4850 ओके, आपका आंसर राइट है। और बाकी ये जो दिए हैं ये आपको घुमा के दिए हैं। ये देखो कुल जो है वो भी दी हुई है 5920। ये जो मैंने बोला है ना, आप देख लेना, स्तरीय जो कुल स्तरीय सीमा है वो आपके हैं 5920 किलोमीटर। कंफर्म हो गया। अब आपके मेरे सबसे डाउट नहीं रहना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान एवं भारत का सबसे बड़ा जिला बताओ। यानी दोनों जिले बताने हैं। भारत का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे बड़ा जिला है जो पाकिस्तान को लगता है, और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जो हमारे भारत में लगता है। आपको मैंने इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था, आपको याद होगा। तो आप बताओ जल्दी से जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और कौन सा आंसर इसमें टिक करो। आप बताओ, भावलनगर ऑब्लिक जैसलमेर, भावलपुर ऑब्लिक गंगानगर, भावलनगर ऑब्लिक बाड़मेर, भावलपुर ऑब्लिक जैसलमेर। बताइए आप इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी उत्तर दे, क्योंकि ये भी मैंने आपको क्लियर करवाया था। यहाँ मैंने क्लियर करवाया हुआ था, जैसे मैंने टॉपिक करवाया था बताया गया था कि जो पंजाब प्रांत के जो 3 जिले हैं इसी में से एक ऐसा जिला है जो सबसे बड़ा जिला है। आपको याद आना चाहिए, भावलनगर है। कौन सा है? भावल नगर। और मैंने राजस्थान के बारे में भी आपको बताया था। भारत का जो राजस्थान का है वो सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है। ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप इसको बता देना। राजस्थान का भारत नहीं है, क्योंकि मैं राजस्थान पढ़ा रहा हूँ, राजस्थान की सीमा की बात कर रहा हूँ। तो राजस्थान का वो कौन सा जिला है आप कंफर्म इसको कर देना। सॉरी, गलती हो जाती है पढ़ाई को लिखते लिखते, जो टेक्निकल टीम ने लिखा था तो हो गया, तो गलती हो गई है, क्षमा चाहता हूँ।
ठीक है, चलते हैं। ये कह रहा है राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। तो मैंने बता दिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जो 52 नगर है। तो हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, मैंने चारों डिस्ट्रिक्ट ऐसे क्रम भाई बताया था आपको। सबसे बड़ा बताया था मैंने जैसलमेर, लिख दो वापिस अगर याद नहीं हो रहा था। जैसलमेर जिसकी लंबाई भी मैंने टोटल बताई थी, वो कितनी बताई थी, 464 यानी 464 किलोमीटर। उसके बाद 2 नंबर में मैंने बाड़मेर बताया था, बाड़मेर की कितनी बताई थी, 228 बताई थी। कितने बताई थी, 228 किलोमीटर बताई थी। तीसरी जो मैंने बताया था जिला, वो आपको मैंने बताया था श्रीगंगानगर बताया था। क्या बताया था, गंगानगर। और इसकी लंबाई मैंने भी बताई थी, कितनी बताई थी, 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर। और अंतिम में मैं बताया था बीकानेर, ये सबसे छोटी और सबसे दूर बीकानेर। तो बीकानेर की बताई थी 168 किलोमीटर। ये टोटल मारोगे तो 1070 किलोमीटर हो जाएगी। तो इसका मतलब सबसे बड़ा जिला राजस्थान का कौन सा हो गया, जैसलमेर। और पाकिस्तान का कौन सा हो गया, 52 नगर। वो किस प्रांत से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन डाल सकता है, तो पंजाब प्रांत से है। इसे वो क्वेश्चन कैसे भी पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, आपके दिमाग को घुमा देंगे। इसलिए आपको याद रखना है कि पंजाब प्रांत में 52 नगर हैं, बावलपुर हैं और रेयार खान है। तीनों जिले कंट्रोल होने चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूं, आपको इससे ही याद करना पड़ेगा और बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल हो जाएगा। मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको देखें और समझें। राजस्थान की सीमा से लगने वाले पाकिस्तान, तो कौन सा आंसर राइट होगा, एक हो गया 52 नगर और दूसरा जैसलमेर। ओके, ये ए ऑप्शन आपका राइट है और इसी ऑप्शन को मैं क्लिक कर दिया, यानी 52 नगर और जैसलमेर पाकिस्तान का है। 52 नगर और ये किस प्रांत से हैं, तो पंजाब प्रांत से हैं। किस प्रांत से हैं, तो पंजाब प्रांत से हैं। और ये अपना राजस्थान का जैसलमेर सबसे बड़ा थार का मरुस्थल। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल में दोनों विकर्णों का अंतर बताओ। मैंने कंफर्म क्लियर किया था, मैं इसको मिटाऊं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, साथ साथ लिखना भी चाहिए। मैंने एक्सप्लेन किया है तो ऐसे होगा एक्सप्लेन। तो अभी मैं बता देता हूं। अभी ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन डाला है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान के क्षेत्रफल में दोनों विकर्णों का अंतर बताओ। तो मैंने ये विकर्णों के बारे में आपको पूछा था कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए मैंने ये डाल दिया। ये मान लो आपका ये राजस्थान है, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। अब आपको याद रखना है, मैंने विकर्णों की बात की थी, एक विकर्ण यहां से यहां है और एक विकर्ण यहां से यहां है। इस दोनों विकर्णों के बारे में मैंने बताया था। ये जो पहली विकर्ण है, इनकी जो दिशा है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो जो पहला विकर्ण है, इसकी दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर लिखना है, उत्तर पश्चिम 6 लगा करके यहां आएंगे, ये आ गई। तो यहां आएंगे तो ये कौन सा है, पूर्व, और ये कौन सा है, दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व ये विकर्ण है। तो मैं ये बता रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कोई भी बताएगा विद्यार्थी किसको याद है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जो विकर्ण है, ये क्या है, विकर्ण है। कौन सा है, विकर्ण है। तो इस विकर्ण की लंबाई कितनी है, ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताएं। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसकी जो है लंबाई है वो कितनी है, तभी जाकर आप अंतर निकाल पाओगे। तो इसकी लंबाई कितनी है, 850 किलोमीटर, कंफर्म होना चाहिए। अब ये दूसरा विकर्ण यहां से यहां तक है, यानी पश्चिम दक्षिण, यानी दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से ये हमके क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये हमारा दूसरा विकर्ण है। कौन सा विकर्ण है, दूसरा विकर्ण है। तो इसकी लंबाई कितनी है, दूसरा विकर्ण है। और इसकी लंबाई कितनी, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी डालें, ताकि आंसर आपको आंसर मिल जाएगा, आपका राइट हो जाएगा आंसर। तो इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर। अब आपका इसको माइनस करोगे, जोड़ भागी गुणा भाग सबको आता होगा, कर देना 850 माइनस 784। अब आप इसको अगर घटाओगे तो कितने हो गए, बोलो, 10 में से 4 गए 6, 4 में से 8 नहीं जा रहे, 14 में से 8 गए, कितने रह गए 6, यानी कितना किलोमीटर हो गई, 66 किलोमीटर हो गई। तो ये अंतर आपको यहाँ बताया होगा, कौन सा ऑप्शन में है, देखो 65, 66, 67, 68। तो ये आंसर आप बी आंसर है 66 किलोमीटर है। और
अब मैं आपको ये क्वेश्चन और बता देता हूं आपको एक्सप्लेन करके, क्योंकि ये भी आ जाए क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं जाए। ये है उत्तर से दक्षिण और ये है पूर्व से पश्चिम। ये आपके क्या है, उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है, मैंने आपको बताया था 826 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम इसकी जो लंबाई है वो कितनी बताई थी, 869। तो इसके अंदर भी अंतर अगर पूछा जाए तो अंतर कितना होगा, 43 किलोमीटर होगा। ये 43, ये भी आपको याद करना है। अब मैं आपको ये टॉपिक जो समझाया है, क्या आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी कराएं, ताकि हमारा चैनल ग्रोथ करे। और अगर चैनल ग्रोथ करेगा तो मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट लाके आपके सामने उपस्थित करूंगा। जय हिंद, जय भारत।